नाम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। ये आपका फ्लावर है अर्क प्लांट का। आज हम लोग अर्क प्लांट को पढ़ेंगे। अर्क सबसे फेमस प्लांट है, हर जगह मिलता है, पूरे इंडिया में जहाँ ढूंढ लो ये मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें जो स्कॉर्पियन बाइट होती है ना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए जो लोकल लोग होते हैं ना वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। या स्किन डिसऑर्डर में भी अच्छी काम करती है अर्क प्लांट, ठीक है। ये लीफ का फिगर है अर्क प्लांट का, ये कंप्लीट प्लांट का फिगर है, ऐसा देख के ही पता चल जाता है अर्क, ठीक है। फ्लावर देखिए, और ये देखिए अर्क प्लांट हो गया, सनलाइट की तरह दिख रहा है, ये इसके फ्रूटिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, संस्कृत में इसको अर्क बोलते हैं, और लैटिन नेम इसका क्या होता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा होता है, ठीक है। फैमिली इसका स्कल्पैडियसिस बोलते हैं, ठीक है। वर्नाकुलर नेम इंग्लिश में मादर, गुजराती में अर्कैडो, हिंदी में मादरा बोलते हैं। क्लासिफिकेशन चरक इसको भेदनीय बोलते हैं, क्योंकि इसकी पेंट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसको भेदनीय बोलते हैं, ठीक है। वमन उपभोग स्वेदोपभोग होता है। सुश्रुत ने इसको अर्क आदि और अधोभाग हरा होता है, ठीक है। भागवत ने भी इसको अर्क आदि बोला है। साइनोनिम्स अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है, सन की तरह इसका तीक्ष्ण और उष्णीन प्रॉपर्टी होता है। रक्त तर्क, रक्त तर्क का रेड फ्लावर अर्क होता है। अर्क नाम, अर्क नाम क्या होता है, साइनोनिम्स होता है सन की तरह। अर्क प्राण, अर्क प्राण क्या होता है, लिप्स आर हॉट और रिटेंटिव प्रॉपर्टी होता है। बी किरण, सीड जो होता है ना, कॉमा होता है जो स्केटर्ड होता है। रक्त पुष्पा, इसका फ्लावर जो होता है ना, और फ्लावर के पास कलर होता है, वो उगता हुआ सूरज होता है ना, उसके तरह इसके फ्लावर का कलर होता है, ठीक है। और अशोभता, मैंने फिगर दिखाया था। फ्रूट आर डेहिसेंट होता है। क्षीर प्राणी, क्षीर प्राणी, क्षीर पारणी मतलब क्या होता है, जब इसको लिप और डंटल लीव्स को तोड़िएगा ना तो उससे दूध की तरह निकलेगा, ठीक है। उसी दूध का तो यूज करते हैं स्कॉर्पियन बाइट में। रूपिका, ब्रिंग बैक और नॉर्मल एक कम्प्लेक्सेशन एंड वेल नोन प्लांट होता है, ठीक है। खरजंघा, खरजंघा इफेसियस ड्रग्स होता है, रेमेडिक फॉर ईचिंग और स्किन डिजीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये अच्छी ड्रग्स है ईचिंग और स्किन डिजीज वगैरह के लिए, ठीक है। खीर, खीर कंदका, इसका स्टेम जो होता है ना, एक दूध निकालता है, लेटेक्स। तुलफला, तुलफला क्या होता है, इस सिल्की व्हाइट कॉमा की तरह सीड इसका अटैच होगा। प्रताप, हैविंग उसमें वीर्य और इरिटेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। शुक्ल फला क्या होता है, शुक्ल फला होता है, ठीक है। शुक्ल फला का मतलब क्या होता है, ये जो फ्रूट्स जो होता है ना पैरोट लाइक होता है, ठीक है। अब आता है क्या, शुद्ध पुष्पा, शुद्ध पुष्पा कहता है, फ्लावर कहता है ना, पूरे जो ऑल अराउंड ईयर हर साल भर होता है इसका, ठीक है। और उसके गन रूपा, गन रूपा क्या होता है, ग्रेसियस नेचर होता है। मंदर, मंदर मतलब क्या होता है, विच लाइक ट्री एंड वाइट इन कलर होता है। हैबिटेट की बात करते हैं पूरे इंडिया में मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और अफ्रीका मिलता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये 3 मीटर लंबा प्लांट है, ठीक है। और यंग सूट इन्फ्लोरेसेंस अंडर साइड लिप्स कवर होता है, ठीक है। 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है इसका लिप्स, सिसाइल और सब सिसाइल होता है, ओवेट होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो एक जिलरी पेडंकलेट होता है, ठीक है। और कॉलोमियस होता है, पर्पलिश वाइट होता है, ठीक है। और फ्रूट्स की बात करें तो फोलिकल 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और रिकर्व टर्जिट होता है। सीड की बात करें तो सिल्की हेयर होता है, ठीक है। सरप्स अप टू 2.5 मीटर हाई होता है, ठीक है। लिप्स होलोडी होता है, 10 से 18 मीटर लॉन्ग होता है, ओविड, और इस तरह से प्लांट है। फ्रूट की बात करें तो फोलिकल 10 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, रिकर्व होता है। सीड की बात करें नंबर विद सिल्क हेयर होता है। इसका कौन सा पार्ट, रूट बार की यूज करते हैं, फ्लावर, लीफ, लैटेक्स और सीड यूज करते हैं। इसका क्या यूज करते हैं, लैटेक्स और सीड, मैंने बताया ना लैटेक्स के बारे में। वो रस पंचक की बात करें तो रस कटु तिक्त होता है, गुण की बात करें लघु रुक्ष और तीक्ष्ण होता है, विनय उष्ण होता है, विपाक कटु होता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सी गैग्नेटिया, लोरेनी, सेक्रोज, कैलोट्रोपेसाइट, ये याद रखना है, कैलोट्रोपेसाइट और सेक्रोज, कैलोटॉक्सिन, और ये सब याद रखना, ठीक है। और प्रोसेरा सेकेंड वैरायटी है इसका, कैलेसिटिन, कैलोटॉक्सिन, ये सब होता है इसकी, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कर्म की बात करें तो बात हरा, बात का हरण करता है, रेचन करता है, ठीक है। विष घना, दीपना और कुष्ठ घना, दीपन मतलब डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, कुष्ठ घना मतलब कुष्ठ रोग में काम करता है। कंडुल्य, जहाँ पे इचिंग है वहाँ पे लगा दीजिए इसके लैटेक्स को तो इचिंग खत्म हो जाता है। वर्ण रोपना, वर्ण को घाव को भरने में यूज करते हैं। पिलू घना, अरसो घना जो फाइल्स वगैरह का होता है ना उसमें भी यूज करते हैं। पाचन होता है, स्वेद जनाजन होता है, बमक होता है, रक्त शोधक होता है, ठीक है। बल्ले और रसायन के रूप में यूज होता है। सोप, वर्ण, कुष्ठ, अर्श और कृमि रोग या कंडू, गुल्म और विसर्प, इन सब चीज़ों में इसका यूज करते हैं। एक्सटर्नल यूज की बात करते हैं, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बर्न शोधन, एंटी डर्मेटाइटिस, एंटी माइक्रोबियल, ये सब होता है, ठीक है। कुछ कुछ पेशेंट आपको ऐसा मिलेगा, एलिफेंटेसिस का पेशेंट है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है, ठीक है। अब क्या, कहीं भी इन्फ्लेमेशन या पेन है पेशेंट को तो इसके जो लैटेक्स होता है ना उसको अप्लाई कर दीजिए, जो लैटेक्स इसका उसको अप्लाई कर दीजिए, पेन इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। सबसे अच्छी पेन किलर में से एक इसको गिना जाता है आयुर्वेद की पेन किलर में। स्किन डिजीज में भी इसका लैटेक्स को क्या करना है, मुस्टर्ड ऑयल, जो मुस्टर्ड ऑयल के साथ इसके लैटेक्स हो, जो ऑयल दूध जो निकला ना उसको मिला दीजिए और लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ल्यूकोडर्मा में भी लैटेक्स को अप्लाई कर देना है, ठीक है, तो उससे ठीक हो जाता है। हेमोरॉइड है तो लैटेक्स को यूज करना है।
दांत में दर्द है किसी पेशेंट को, ठीक है, अगर ब्रशिंग करने के बाद दांत में दर्द है तो वहाँ पे भी इसको लेटेक्स को अप्लाई कर सकते हैं। फ्लैटेंस लिप्स का ना कास्टर ऑयल के साथ मिला करके और क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। हेमोरॉइड या पाइल्स जो एक्सपोज्ड है टू इट्स स्मोक से, ठीक है। इंटरनल यूज की बात करें तो इमेटिक होता है, बमन वोमिटिंग इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है भूख वृद्धि करता है, डाइजेस्टिव पावर को, कोलेजॉल परगेटिव और क्या होता है, एंटी हेलमेंथिक के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये इसके कारण क्या होता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिए तो स्टोमैक में क्या होता है, इरिटेंट्स होता है और वोमिटिंग इंड्यूस करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका रूट बार्क जो होता है ना कार्डियक स्टूमुलेट के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये प्यूरिफाई करता है ब्लड को और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। फ्लावर रेड वैरायटी होता है और इसका यूज करते हैं हेमरेजिक डिसऑर्डर में, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें स्पेक्टोरेंट एंटी अस्थमेटिक होता है, ठीक है। और रूट बार्क फ्लावर का यूज करते हैं। कफ बातज होता है। स्किन में बात करें तो इसको डायफ्रेटिक और एंटी डर्माटोसिस के मतलब स्किन डिजीज में अच्छा काम करता है। टेम्परेचर की बात करें तो ये फेब्रिफ्यूज होता है और टाइफाइड फीवर वगैरह में भी इसका अच्छा यूज होता है, ठीक है। साल्ट को क्या करना है, इसके पत्ता ले लीजिए और पत्ता पे क्या है साल्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, मड पॉट में रख के हीट कर देना है। हीट करने के बाद जो ऑब्टेंड होगा ना उसको क्या करना है, देना है। जैसे काफ़ी पीरियोडिक फीवर किसी को या टाइफाइड फीवर है तो उसमें अच्छा काम करता है। सतमी करना, सतमी करना क्या होता है, बीटर टॉनिक और स्टिमुलेट होता है। ऑल द बॉडी एलिमेंट जो होता है इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। सोरोतोगामिता दोष, बात कफ और पित्त दोष में यूज करते हैं। धातु रक्त के में, मल पुरिस और लैटेक्स इज द बेस्ट परगेटिव और परगेटिव होता है, ठीक है। ऑर्गन की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज होता है। थेरेपेटिक यूज की बात करें पीलिहा रोग, स्प्लेनोमेगली, अगर स्प्लेनोमेगली का पेशेंट्स आपके पास आता है तो अर्क का लीव्स, अर्क का पत्ता यूज कर लीजिए, उसमें साल्ट ला दे करके और उसके बर्तन में बंद करके उसको गर्म कीजिए। उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, उसके कर्ड वाटर जो छाछ होता है ना उसके साथ मिला करके पेशेंट को दीजिए। बहुत इमीडिएटली 14 से 15 दिन में ना पीलिया रोग ठीक हो जाता है, स्प्लेनोमेगली ओके हो जाता है। बर्न, ठीक है, बर्न लीव्स ऑफ अर्क का यूज करना है। कवरिंग कर मतलब घाव जहाँ पे है ना उसको कवर कर दीजिए अर्क के पत्ता से, ठीक है। अर्स, फुमिगेशन ऑफ रूट ऑफ अर्क और सामी का बेनिफिशियल होता है अर्स में, ठीक है। हालांकि इसका मैंने क्लिनिकली यूज नहीं किया अभी तक। अब इसका फॉर्मुलेशन की बात करें तो महाविष गर्भ तेल, महाविष गर्भ तेल मार्केट में बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत प्रचलित में ऑयल में से एक है, ठीक है। उसके बाद आता है धन्वंतरी घृत, उसमें भी इसका यूज करते हैं। अर्क लवन, अर्क लवन मतलब क्या है कि बमन कराने के लिए अर्क लवन का यूज करते ही हैं। अर्क ऑयल का यूज करते हैं। और उसके बाद अर्क केसर, अर्क आदि चूर्ण आती है मार्केट में। प्रवाल पंचामृत रस आती है, बहुत प्रवाल पंचामृत रस, मतलब कोई अगर प्रैक्टिशनर्स है, कोई ऐसा प्रैक्टिशनर आपको नहीं मिलेगा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रवाल पंचामृत रस यूज नहीं किया हो। बहुत ही फेमस ड्रग्स है, ठीक है। उसके बाद सूती का भरण और ये सब हो गया। डोज की बात करें रूट बार्क और पाउडर 0.5 से 1 ग्राम यूज करना है। फ्लावर पाउडर 1 से 3 ग्राम, लेटेक्स 1/4 से 1/2 ग्राम, ज़्यादा यूज नहीं करना है तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। एटोमोलॉजी ऑफ अर्क टर्म में का मतलब कहते हैं वर्शिप, मतलब अर्क का टर्म का मतलब है वर्शिप, मतलब कि जो क्या कहते हैं कि वर्शिप करना, ठीक है। कृष्ण आयुर्वेद्य बिलीव, जो आयुर्वेदाचार्य है ना उसका मानना है कि अर्क जो होता है ना बर्न जब किया है, जब सेंट अग्नि रस जो होता है ना, जो अग्नि रस के स्वीट ड्रॉप्स के गिरने, अग्नि रस का स्वीट ड्रॉप्स है ना वो किस पे गिरा, गॉड पे गिरा, तो उस वजह से किसका जो बर्थ हुआ कि अर्क का, ठीक है। और ग्रेट सेंट बहुत महान साधु का ये मानना है, ये सब की ऐसा है। अब पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, हमें भी नहीं पता, ठीक है। ये सब ऐसे ही याद नहीं करना है। ओवर डोज अगर दे दीजिएगा डायरिया वोमिटिंग हो जाती है, मैंने बोला टॉक्सिक इफेक्ट करता है। ये इसको प्रेगनेंसी वगैरह या फिर लैक्टेशन पीरियड में नहीं देते हैं क्योंकि ये सेफ ड्रग्स नहीं है। अब बात करते हैं वैरायटी, अलग अलग वैरायटी है। धन्वंतरी निघंटु में इसके अर्क और राज अर्क होता है। शोधल निघंटु में राक्त अर्क और श्वेत अर्क होता है। कियादु निघंटु में अर्क और राज अर्क बोला गया। भाव प्रकाश निघंटु में श्वेत अर्क और रक्त अर्क बोला गया। और राज नरहारी में अर्क, राज अर्क और शुक्ल का और श्वेत मंद का होता है। यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।